अनोखे शिवलिंग, अद्भुत शिवधाम, जहां निराले रूप में विराजे हैं दयानिधान। एक शिवलिंग में 1000 शिवलिंग का वास। राजस्थान की धरा पर छोटे अमरनाथ हैं खास। वो शिवधाम जहां परशुराम ने चढ़ाया संसार का पहला कावड़। वो शिव मंदिर जहां झांसी की रानी करती थी पूजा। शिवधाम जहां एक बेलपत्र से मिलता है 1108 का पुण्य। सहारनपुर में नर्मदेश्वर का विराट स्वरूप। जीएनटी पर सावन में देखिए महादेव के अनोखे रूप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में हमारा खास शो सावन शिवम सुंदरम। जीएनटी पर सावन के पूरे महीने हम आपको देश के प्रमुख शिवधामों के दर्शन करवा रहे हैं। इसी कड़ी में आज चलेंगे देश भर में मौजूद महादेव के उन अद्भुत और अनोखे मंदिरों में जहां महादेव निराले रूपों में विराजे हैं। ऐसे अनोखे शिवधाम जिनकी स्थापना की कहानी आपको हैरान कर देगी। इसी कड़ी में सबसे पहले आपको लिए चलते हैं पश्चिमी यूपी के बागपत और दर्शन करवाते हैं उस पावन शिवधाम के जहां पहुंचकर संसार की पहली कांवड़ यात्रा संपन्न हुई थी। बोलबम का नारा है और भोले का सहारा है। कांधों पर कावड़ में भरा गंगाजल और महादेव की ओर बढ़ते कदम। कोई मनोरथ पूरा करने के लिए करता है तो कोई महादेव की भक्ति भाव में विभोर होकर इस यात्रा पर निकलता है। लेकिन युगों युगों से आस्था की ये यात्रा यूं ही चली आ रही है। कठोर तप, संकल्प, संयम और समर्पण की इस यात्रा के इतिहास की जड़ें पौराणिक काल की गहराई तक जाती हैं। माना जाता है कि भगवान परशुराम ने सबसे पहले कावड़ यात्रा की शुरुआत की थी। और परशुराम से जुड़ी कावड़ यात्रा के पौराणिक इतिहास की जड़ें जुड़ी हैं बागपत के इस पावन शिवधाम से, जहां भगवान शिव को परशुरामेश्वर रूप में पूजा जाता है। पश्चिमी यूपी के बागपत में मौजूद परशुरामेश्वर महादेव मंदिर अपने आप में रहस्यमयी, ऐतिहासिक और चमत्कारी गाथा समेटे हुए है। कहते हैं कि एक भयानक अपराध के पश्चाताप स्वरूप इस शिवधाम की स्थापना खुद भगवान परशुराम ने की थी। बताया जाता है कि एक बार परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा पर अपनी ही मां का वध कर दिया था, लेकिन इस पाप बोध ने उन्हें विचलित कर दिया। तब पश्चाताप की अग्नि में तपते हुए परशुराम ने अपने हाथों से इस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की। फिर गंगाजल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। माना जाता है कि यहीं से कावड़ यात्रा की परंपरा का बीज पड़ा। कालांतर में इस स्थान को पुरा महादेव धाम कहा जाने लगा। बताया जाता है कि इस मंदिर में विराजमान शिवलिंग जागृत और चमत्कारी है। ये शिवलिंग समय समय पर अपना रंग बदलता है, जो आस्था रखने वालों के लिए एक अद्भुत और अलौकिक अनुभव होता है। पुरा महादेव मंदिर का इतिहास भी बेहद दिलचस्प है। बताया जाता है कि मुगल शासक औरंगजेब ने इस शिवधाम को नष्ट करने की कोशिश की थी। औरंगजेब ने हाथी से शिवलिंग को खिंचवाया था, लेकिन औरंगजेब न तो शिवलिंग और न ही उसमें लोगों की आस्था को इंच भर भी डिगा सका था। तब से इस मंदिर को अजर अमर शिव शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ये जो हमारा शिवलिंग स्थापित है, ये किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं है स्थापित की। ये भगवान परशुराम जी द्वारा जब इनकी माता जी का उन्होंने वध किया, उसके पश्चाताप के पश्चात वो हरिद्वार से गंगा जल लाकर शिवलिंग का स्थापना की, भगवान भोले शंकर की आराधना की। उसके बाद उन्होंने जल चढ़ाया। तो जब से ही ये परंपरा चली हुई है
दो चीजें हैं, तो कहा जाए इसे औरंगजेब ने भी उखाड़ने की कोशिश की। हाँ, औरंगजेब ने भी प्रयास किया। उसने हाथी से इनको शिवलिंग को खींचने का प्रयास किया चैनों से बनवा के, पर लेकिन आज भी आप देखोगे बिल्कुल जब पश्चिम गेट की तरफ से घुसोगे तो सामने उस पर स्पॉट आया हुआ है, तो वो उसका उसी जबी का स्पॉट है। एक और कहा जा रहा है कि जो शिवलिंग है वो रंग भी बदलता है। हाँ, समय समय पर जैसे अब सावन शुरू हो गया है, तो जब कोई भी श्रद्धालु अपने श्रद्धा भाव से देखेगा तो उसको थोड़ा दिखाई देगा। मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ मन्नत मांगता है उसकी हर कामना पूरी होती है। यही वजह है कि यूपी ही नहीं बल्कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब तक से श्रद्धालु सावन में इस मंदिर में जलाभिषेक करने पहुँचते हैं। हर साल सावन में पुरा महादेव धाम में बड़ी संख्या में कांवड़ियों का मेला जुटता है। योगी सरकार ने अब इस ऐतिहासिक धाम को पर्यटन स्थल का दर्जा दे दिया है। इसके लिए विशेष बजट पास हुआ है और भविष्य में मंदिर को काशी और उज्जैन की तर्ज पर विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। यानी भविष्य में पुरा महादेव का पावन धाम सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि उत्तर भारत की संस्कृति, पौराणिक परंपराओं और इतिहास का अनोखा संगम बन जाएगा। बागपत से मनुदेव उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात उस शिवधाम की जहां महादेव एक पवित्र गुफा में विराजते हैं। नहीं, ये अमरनाथ गुफा नहीं है और ना ही ये कश्मीर के बर्फीले पहाड़ों में मौजूद है, बल्कि ये गुफा मौजूद है राजस्थान की धरती पर, जहां अरावली की पहाड़ियों पर एक प्राचीन गुफा में विराजे हैं महादेव। ये गुफा आपको अमरनाथ गुफा की याद दिलाएगी। शायद यही वजह है कि स्थानीय लोग इस शिवधाम को छोटे अमरनाथ के रूप में भी जानते हैं। आस्था की एक वो यात्रा, आस्था की एक ये यात्रा भी। कश्मीर की भूमि पर एक वो अमरनाथ धाम, राजस्थान की धरा पर ये छोटा अमरनाथ धाम। पवित्र अमरनाथ गुफा की तरह दिखने वाली ये गुफा राजस्थान के अलवर में मौजूद नलदेश्वर महादेव का पावन धाम है। कश्मीर में अमरनाथ की तरह ही राजस्थान के अलवर में मौजूद इस धाम में भोलेनाथ एक गुफा में विराजमान है। कश्मीर में अमरनाथ गुफा के लिए मान्यता है कि ये वही पवित्र स्थान है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरता की रहस्य कथा सुनाई थी। यही वजह है कि बेहद मुश्किल भरा और दुर्गम रास्ता होने के बावजूद श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं। लेकिन अमरनाथ गुफा जैसी दिखने वाली इस गुफा तक पहुंचना भी आसान नहीं है। नलदेश्वर धाम तक पहुंचने के लिए पहाड़ियों में लगभग 3 किलोमीटर का दुर्गम रास्ता पैदल पार करना पड़ता है। घने जंगल के बीच कई जगहों पर झरने और फिसलन भरा रास्ता पड़ता है। इन तमाम चुनौतियों को पार करने के बाद लगभग 350 सीढ़ियों की चढ़ाई कर इस पवित्र गुफा के दर्शन होते हैं, जहां देवादिदेव महादेव अपने पूरे परिवार के साथ विराजते हैं। लगभग 360 सीढ़ियां ऊपर चढ़कर गुफा में दर्शन के लिए जाना पड़ता है। शिव जी अपने परिवार के साथ एक गुफा में विराजमान है। यहाँ सब लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। बताया जाता है कि एक दौर में इस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ गया था। तब यहाँ के राजा नल ने इस प्राचीन गुफा के अंदर बैठकर भगवान शिव की तपस्या की थी। उसके बाद से इस स्थान को नलदेश्वर के नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोग इस शिवधाम को छोटा अमरनाथ कहते हैं। हर साल सावन के महीने में यहाँ मेला लगता है। कई राज्यों से लोग भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुँचते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ सावन के सोमवार को रहती है। शिव के प्रिय महीने सावन के अंतिम सोमवार को नलदेश्वर महादेव धाम में विशाल भंडारे का आयोजन होता है।
सावन के भंडारे में महादेव को खीर और मालपुआ का प्रसाद चढ़ता है। इस समय नलदेश्वर धाम में सावन के महीने की छटा बिखरी है। दूर दूर से भक्त अपने आराध्य का आशीर्वाद लेने पहुँचे हैं। अलवर से हिमांशु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब राजस्थान की सीमा के पार लिए चलते हैं, रुक करते हैं मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड का एक ऐसा अद्भुत मंदिर जहां महादेव एक नहीं बल्कि हजारों रूप में एक साथ दर्शन देते हैं, वो भी एक ही स्थान पर, एक ही गर्भगृह में। एक मंदिर से जुड़ी एक और खास बात, ये वही मंदिर है जहां किसी दौर में झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई शिव आराधना करने जाती थी। महादेव एक है, रूप अनेक है, लेकिन झांसी के इस अनोखे शिवधाम में महादेव के अनेक रूप उनके एक ही स्वरूप में समाये हैं। ये अद्भुत धाम है झांसी के हजारिया महादेव का। महादेव का वो अनोखा धाम जहां एक शिवलिंग में 1000 शिवलिंग समाये हैं। चूंकि मंदिर के मुख्य शिवलिंग में 1000 छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं, इसी कारण से इसे हजारिया शिवलिंग के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस एक शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से 1000 शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बराबर फल मिलता है। ये हजारिया महादेव का मंदिर है यहाँ पर, और काफ़ी प्राचीन मंदिर है। बताया जाता है ये गोसाइयों का मंदिर है, और यहाँ पर साक्षात क्या कहते हैं, ईश्वर के दर्शन, महादेव के दर्शन होते हैं। जैसा कि कहा जाता है यहाँ एक शिवलिंग में क्या कहते हैं 1000 शिवलिंग होते हैं, जो कि भारतवर्ष में बहुत ही कम पाए जाते हैं। बुंदेलखंड के झांसी में मौजूद इस प्राचीन शिवधाम में भक्तों की अपार आस्था है। यहाँ सावन और महाशिवरात्रि जैसे मौकों पर लोग दूर दूर से दर्शन पूजन करने आते हैं। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने वालों की मन्नत जरूर पूरी होती है। मन्नत पूरी होने पर भक्त मंदिर में हवन पूजन और भंडारा करवाते हैं। यहाँ पे जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है, और उसकी सब लोग जो प्रार्थना करते हैं उसको वो पूरा करने पे आदमी इधर पे जो भी इच्छा पूरी होती है कि उसके उस उपलक्ष्य में भंडारा, प्रार्थना वगैरह जो सब करते हैं। हजारिया महादेव मंदिर का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। माना जाता है कि इस मंदिर को मराठा शासन से पहले गुसाइयों ने बनवाया था। बताया जाता है कि एक दौर में झांसी की महाप्रतापी रानी लक्ष्मीबाई यहाँ रोज महादेव के दर्शन पूजन करने आती थी। झांसी के इस शिव मंदिर में आने वाला हर श्रद्धालु इस बात को आज भी बड़े गर्व के साथ बताता है। ये हजारिया महादेव का मंदिर है। यहाँ पर ये बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई भी दर्शन करने के लिए आती थी। और इस मंदिर में क्या है, एक शिवलिंग के ऊपर 10 शिवलिंग बनी हुई है, और मतलब 10 शिवलिंग का एक सेट है, तो वो 1000 शिवलिंग बनते हैं। तो एक शिवलिंग को ढारने से 1000 शिवलिंग को ढारने का पुण्य प्राप्त होता है। ये गोसाइयों के शासन काल में हमारे पूर्वजों ने बनवाया था, और झांसी की रानी भी यहाँ पूजा करने आती थी। ये बहुत पुराना रानी लक्ष्मीबाई के ज़माने का मंदिर है। इसका इतिहास बहुत पुराना है, और क्या है, यहाँ पे हर आदमी की मनोकामना पूरी होती है। भोलेनाथ जी सबकी सुनते हैं। इस मंदिर से जुड़ी एक मान्यता है कि जब जब बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखा पड़ता है तो यहाँ जल चढ़ाने से महादेव अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। बुंदेलखंड में करीब 25 साल पहले सूखा पड़ा था, तो इनको शंकर जी को बाल्टियों, ये यहाँ पे बावड़ी है, कुआं है, तो बाल्टियों से भर रहा था। उस टाइम मोटर नहीं चलती थी ज़्यादा, तो बाल्टियों से भरा था। तब जाके ये पूरा जब शिवलिंग डूब गई थी, तब जाके बरसात हुई थी। ये ऐसा 2 बार हो चुका है। जब जब बुंदेलखंड में सूखा पड़ता है तब ये इसी प्रकार का इनको वो करते हैं। एक शिवलिंग पर जल चढ़ाकर 1000 शिवलिंग पर जल चढ़ाने जितना पुण्य अर्जित करने की कामना के साथ सावन के महीने में दूर दूर से भक्त महादेव के इस अनोखे धाम में दर्शन करने पहुंच रहे हैं। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
अब चलते हैं यूपी के सहारनपुर, जहां महादेव अपने महारूप में विराजे हैं। सहारनपुर के इस मंदिर में 5.25 फीट के नर्मदेश्वर महादेव के दर्शन होते हैं। तो वहीं एमपी के रायसेन में एक ऐसा शिवधाम भी आपको दिखाएंगे जहां एक बिल्व पत्र चढ़ाने पर 1108 बिल्व पत्र चढ़ाने जितना पुण्य मिलता है। नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव का मनभावन सावन आया तो शिवधामों में भक्ति की भागीरथी बहने लगी। ये तस्वीर सहारनपुर के नर्मदेश्वर महादेव धाम की है, जहां देवादिदेव महादेव का 5.25 फीट का अद्भुत शिवलिंग स्थापित है। ये शिवलिंग कोई सामान्य शिवलिंग नहीं, बल्कि 5.25 फीट ऊंचा नर्मदेश्वर शिवलिंग है। बता दें कि नर्मदा नदी से निकलने वाले शिवलिंग ही नर्मदेश्वर कहलाते हैं। इस मंदिर में लगभग 25 साल पहले नर्मदेश्वर महादेव का ये शिवलिंग नर्मदा नदी से लाकर स्थापित किया गया था। सावन के सभी सोमवारों को नर्मदेश्वर शिव का अलग अलग तरीके से श्रृंगार किया जाता है। इस सावन के पहले सोमवार को यहाँ भगवान शिव का प्रिय भभूत श्रृंगार किया गया। बता दें कि भभूत न केवल भगवान शिव के वैराग्य और त्याग का प्रतीक है, बल्कि ये मानव जीवन की क्षण भंगुरता की भी याद दिलाता है। ये श्रृंगार भक्तों को आत्मबोध की ओर प्रेरित करता है। नर्मदेश्वर महादेव का ये स्वरूप उनके भक्तों को बेहद भा रहा है। यूपी के सहारनपुर में मां नर्मदा से लाए गए नर्मदेश्वर महादेव की पूजा हो रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश में मां नर्मदा के उद्गम स्थल से कुछ दूर रायसेन में महादेव एक और चमत्कारी स्वरूप में पूजे जाते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में मौजूद इस प्राचीन शिवधाम में महादेव अपने नीलकंठेश्वर स्वरूप में विराजे हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग पर एक बेलपत्र चढ़ाने पर 1108 बेलपत्र चढ़ाने का पुण्य मिलता है। कहा जाता है कि इस प्राचीन मंदिर की स्थापना 400 साल पहले राजा मगरसेन ने अपनी दोनों पत्नियों के लिए की थी, जिसकी कहानी यहाँ होने वाले महालक्ष्मी पूजन में भी सुनाई जाती है। यह मंदिर जो है राजा मगरसेन के जमाने से है, जो कुंवार के महीने में और महालक्ष्मी पूजन होती है। यह गांव में हाथी पूजन भी कहते हैं। तो उसी समय से जो है यहाँ का प्राचीन इतिहास मिलता है। और हमारे राजा मगरसेन यहाँ पे हुआ करते थे और उनकी रानी अमयंती दमयंती थी। एक कहानी कहते हम लोग। हरि ओम माँ ओम पोरा से पर पट्टन गांव, यहाँ के राजा मगरसेन है, अमयंती दमयंती रानी, ब्राह्मण देवता कहे कहानी, सुनो माँ लक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहती तुमसे सुनती, 16 बोल की एक कहानी। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति और साधना के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। ऐसे में इन अनोखे शिवधामों में पहुंचकर भक्त अपने आराध्य के अद्भुत स्वरूप की पूजा अर्चना कर रहे हैं। सहारनपुर से अनिल कुमार भारद्वाज और रायसेन से राजेश रजक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए सावन शिवम सुंदरम की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार। अनोखे शिवलिंग, अद्भुत शिवधाम, जहां निराले रूप में विराजे हैं दयानिधान। एक शिवलिंग में 1000 शिवलिंग का वास। राजस्थान की धरा पर छोटे अमरनाथ हैं खास। वो शिवधाम जहां परशुराम ने चढ़ाया संसार का पहला कावड़। वो शिव मंदिर जहां झांसी की रानी करती थी पूजा। शिवधाम जहां एक बेलपत्र से मिलता है 1108 का पुण्य। सहारनपुर में नर्मदेश्वर का विराट स्वरूप। जीएनटी पर सावन में देखिए महादेव के अनोखे रूप।